नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्ध्यां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत शो में आपका स्वागत करता हूँ। हम प्रतिदिन संधियों का अभ्यास कर रहे हैं। कल हमने ष्टुत्व संधि पढ़ी थी, आज हम ष्टुत्व संधि पढ़ेंगे। ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आने वाली दूसरी संधि है। इसका सूत्र है स्टुना स्टु। स्टुना स्टु। आपको मैं एक बात बताना बहुत ही जरूरी समझ रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि जो सूत्र लिखा होता है उसमें पूरी बात होती है। पाणिनि जी ने एक नियम या तरीका बनाया है अनुवृत्ति का। अनुवृत्ति का अर्थ ये होता है जो उसका पहले का सूत्र है उससे कुछ बातें ऑटोमेटिक अगले सूत्र में कन्वर्ट या जोड़ दी जाती हैं। जैसे इसमें केवल लिखा हुआ स्टुना स्टु, आप देख रहे होंगे स्टुना स्टु। इसमें सकार जिसे हम पेटचिलरी सा या षटकोण वाला सा बोलते हैं और टवर्ग लिखा हुआ है। टू से हो गया तवर्ग, टू से टवर्ग और फिर स्टू लिखा हुआ है। अब कल हमने पढ़ा था कि यदि सकार या तवर्ग के बाद में शकार या चवर्ग आए तो सकार और तवर्ग के स्थान पे शकार या चवर्ग हो जाता है। आज भी वही सेम है, लेकिन कल से हमको अनुवृत्ति क्या लेनी है। वो जो शाह हमने इस प्रकार का शाह पढ़ा था, ये शाह हमने पढ़ा था, ये ये शाह, इसकी अनुवृत्ति हमको लेनी है कि इस शाह के बाद अगर ऐसा शाह आता है तो बराबर ये शाह ऐसे वाला शाह हो जाएगा। ये इस प्रकार का शाह बन जाएगा। इसके स्थान पर हमको क्या कर देना होगा, शाह। ये अनुवृत्ति हमको लेनी है कल वाले सूत्र से जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। फिर दूसरी अनुवृत्ति ये लेनी है कि तवर्ग, अगर तवर्ग आया है तो उसके स्थान पे हम कल क्या कर रहे थे, चवर्ग कर रहे थे। लेकिन आज अगर तवर्ग के बाद में टवर्ग आया है, तवर्ग के बाद में यदि टवर्ग आया है तो तवर्ग के स्थान पे टवर्ग कर देंगे। देखिए, यदि लास्ट में ता आया है तो ता की जगह पर टा हो जाएगा, ठा आया है तो ठा हो जाएगा, दा आया है तो डा हो जाएगा, ढा आया है तो ढा हो जाएगा, यहाँ पर बिंदी लगानी है, ढा हो जाएगा, ना आया है तो डा हो जाएगा। कल क्या था, तवर्ग के स्थान पे चवर्ग हो रहा था, आज तवर्ग के स्थान पे टवर्ग हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। कल जो है आपने संधि पढ़ी थी ष्टुत्व संधि, उसमें शकार और चवर्ग हो रहा था। आज ष्टुत्व पढ़ रहे हैं, इसमें शकार और टवर्ग हो जाएगा। अनुवृत्ति क्या है कि वही सा और वही तवर्ग आपको लेना है। अब देखिए यहाँ पर ता के स्थान पे ठा, इस प्रकार से कर लेंगे। और ये अगर शाह है, ये शाह है, इस शाह के स्थान पे ये शाह हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके कुछ उदाहरण भी हमने लिख रखे हैं। ये देखिए, रामस धन षष्ठा, रामस में शाह लिखा हुआ है, शाह, और षष्ठा में ये षटकोण वाला शाह है, रामस धन षष्ठा में। अब देखिए इसके बाद ये शकार आ गया तो रामस शकार ताल दिशा। अब देखिए यहाँ पर शाह लिखा हुआ है तो शाह के स्थान पे हमने क्या कर दिया, शाह और शाह मिलकर के ऐसा वाला शाह बन गया। यानी कि ऐसे वाला शाह और ऐसा वाला जब मिला तो इस शाह के स्थान पर नहीं वाला शाह कर दिया, बन गया रामस षष्ठा। राम छठवां है, राम छठवां, इसका मतलब क्या हो गया, राम छठवां है। तो कोई पंक्ति है मान लीजिए जिसमें छठे स्थान पर राम बैठा है तो क्या राम का स्थान छठवां है। इस प्रकार से इसका। फिर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रामस टीकते। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि शाह के बाद शाह ही हो तभी ऐसा शाह होगा, इसके बाद अगर टवर्ग होगा तब भी ऐसा ही शाह हो जाएगा। अब देखिए शाह यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर टवर्ग का टा बना हुआ है तो शाह के स्थान पे यहाँ पर टवर्ग से जब मिला तो शाह के स्थान पे ऐसा शाह हो गया। रामस टीकते, राम टीका करता है। टीका मतलब टीका टिप्पणी करना, किसी शब्द की या किसी अनुवाद की या किसी वाक्य की, किसी प्रसंग की टीका टिप्पणी करना। उसके बाद में लिखा हुआ है तत् टीका। अब देखिए तवर्ग है, उसके बाद में टवर्ग है, तवर्ग के बाद में टवर्ग है तो तवर्ग के स्थान पे क्या हो गया, टा। देखिए यहाँ पर जो हमने टा, ये एक तो टा था ही, दूसरे टा को हमने यहाँ पर ता के स्थान पे टा कर दिया तो बन गया टीका। तत् टीका को जोड़ेंगे तो टीका बन जाएगा। तत् माने वह, टीका माने टीका टिप्पणी, कोई भी कमेंट, तो तत् टीका, यहाँ पर तत् टीका शब्द बन गया।
उसके बाद में अगला शब्द है चक्रिन ढौक से। चक्रिन ढौक से। अब देखिए चक्रिन में ना आ गया है, ना आता किसके अंतर्गत है? ता, था, दा, धा, ना आया है तवर्क में। तो अब तवर्क के स्थान पे टवर्ग होगा। टवर्ग में जो ना है उसी के स्थान पे वर्ण करेंगे। तो ना के स्थान पे णा है, तो यहाँ पर देखिए ना के स्थान पर, यहाँ पर ना और ढा मिला तो यहाँ पर णा बन गया। ना के स्थान पे णा था ना, इसलिए हमने आधा णा यहाँ पर चक्रिन ढौक से यहाँ पर हमने लिख दिया, चक्रिन ढौक से। पेस्ता। अब यहाँ पर देखिए पहले से ही सा है, लेकिन इधर तवर्ग है, इधर शाह है लेकिन इधर तवर्ग है। इस तवर्ग यहाँ पर तो शाह बदलेगा नहीं, यहाँ पर तो शाह ऐसे ही रहेगा, शाह उतना, लेकिन तवर्ग के स्थान पे टवर्ग हो जाएगा। तो तवर्ग के स्थान पे क्या हो गया? टवर्ग बन गया पेस्टा। आटे इत्यादि को बोलते हैं, कोई पीसने वाली चीज या कुछ जो पिसा हो ऐसा, तो पेस्ता। तो ये संधि आपके कुछ उदाहरण है, रामश्ष्ठा, रामष्टीकते, तट्टिका, चक्रिन ढौक से, पेस्टा इत्यादि। तो इसकी अनुवृत्ति लेनी है। एक बार अनुवृत्ति का अर्थ फिर से समझ लीजिए। अनुवृत्ति का अर्थ होता है जो पिछली बातें बताई गई हैं, जो पिछली बातें हमको बताई गई हैं, उन बातों को ध्यान में रख करके, उन नियमों को ध्यान में रख करके आगे के नियमों में जोड़ देना ही अनुवृत्ति होती है। हर बार पूरी बात नहीं बताई जाती है। एक बार आपको कुछ समझा दिया गया कि किसको प्रणाम करना है, किसको नहीं करना है, या बड़ों को प्रणाम करना है, छोटों से प्रेम करना है, तो हर बार नहीं आपसे बताया जाता है। वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जानी चाहिए। तो ऐसे ही आपको एक बार बता दिया गया कि सकार और शकार के स्थान पे तवर्ग चवर्ग हो जाता है और ये शकार हो जाता है, तो वो अनुवृत्ति आपको वहीं से ले लेनी है। श्लोक अष्टाध्यायी में सब सूत्रबद्ध है, नियमबद्ध है, तो वो पिछली अनुवृत्ति यानी कि पीछे की बताई गई बातों को इसमें एडजस्ट कर देना है। तो सकार और तवर्ग के बाद अगर शकार और टवर्ग आए तो शकार और तवर्ग के स्थान पे सकार और टवर्ग हो जाता है। इसी प्रकार से ता के स्थान पे तवर्ग के, ये पूरा टवर्ग, ये पूरा तवर्ग है। अगर ना आप लोगों को याद हो तो एक सूत्र है कुचु टुटुपु, उसको याद कर लीजिए, उसमें सब है, एक दिन पढ़ा भी देंगे आपको। और फिर ये है टवर्ग। तो तवर्ग के स्थान को कैसे कहा जाएगा? यदि सकार और तवर्ग के स्थान पर के बाद शकार और टवर्ग आए तो शकार और टवर्ग के स्थान पे शकार और टवर्ग हो जाता है। इसकी परिभाषा है। परिभाषा इसी प्रकार से आपको बनानी होती है। तो आपकी परिभाषा इस प्रकार से बनेगी। बस इस सूत्र को ध्यान में रखिए, अनुवृत्ति को ध्यान में रखते ही। तो सकार और तवर्ग के बाद यदि शकार और टवर्ग आए तो सकार और टवर्ग के स्थान पे शकार और टवर्ग हो जाता है। और ये इसका थोड़ा आप फिगर जो मैंने बनाया है इसको ध्यान रखेंगे तो आपकी ये संधि बिल्कुल गलत नहीं होने वाली है। और ये कुछ खास ही उदाहरण है। इसी मैंने सारे उदाहरण जो भी लिखे हैं यहाँ पर सब मोस्ट ही है। ये तट्टिका है और पेस्टा, रामश्ष्ठा, रामष्टीकते, ये कक्षा 6 से और इंटर BA सब किताबों में अधिकतर यही उदाहरण उपलब्ध है। यहाँ तक कि कंपटीशनल बुक जो है उनमें भी यही उदाहरण उपलब्ध है इस संधि के अंतर्गत आने वाले। और इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। और अगर जहाँ पर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं कि इसमें कहाँ पर क्या हो रहा है। कमेंट अनिवार्य रूप से आप कर दीजिए ताकि मुझे समझने में आसानी हो कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो मैं उसको विस्तृत रूप से अगली वीडियो में बता सकूं। बस आज की संधि में इतना ही। और अगली संधि चूँकि व्यंजन संधियाँ चल रही हैं तो व्यंजन संधि के अंतर्गत आने वाली कल मैं फिर से संधि को बताऊँगा, आपको समझाऊँगा। और चूँकि आपके समझने का दौर है, एग्ज़ाम का दौर है, तो आप नियमित ये क्लास अटेंड जरूर करिए। अभी तो वीडियो के माध्यम से ही चल रही है, आगे लाइव भी चलेगी। तो अगर आप सहयोग करेंगे तो आगे लाइव क्लास भी पढ़ाई जाएगी। और इंटर और हाई स्कूल और BA इत्यादि के एग्जाम में संधियाँ बहुत काम में आने वाली हैं। यहाँ तक बड़े बड़े कंपटीशनों में भी संधियाँ पूछी जाती हैं। तो आप संधियों को विधिवत पढ़िए और अपना ध्यान रखिए। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।